हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंट तरह के काउंट्स फंक्शन। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर कर लेंगे तो ताकि अगर कोई भी फ्यूचर में कोई काउंट फंक्शन यूज कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता रहे कि वो क्यों यूज हो रहा है। सबसे पहले काउंट करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरी और अमाउंट ले लिया। ये हेडर है और ये हमारा डेटा है। यहाँ पे हमारे हेडर्स है, ठीक है। तो मैंने ये और ये ले लिया है। एक मैंने लिया है वर्ड्स का और एक मैंने लिया है न्यूमेरिक वैल्यूज का, आपको समझाने के लिए। ठीक है, काउंट करते हैं। तो फंक्शन क्या है? इक्वल टू काउंट ओपन ब्रैकेट। एक बार मैं एक्सपेंस कैटेगरी ले लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूंगा, क्लोज करूंगा, जीरो बता रहा है। ठीक है, अब हम लोग बाद में बात करेंगे। एक बार अमाउंट का भी कर लेते हैं। काउंट ओपन ब्रैकेट, अमाउंट ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये 49 बता रहा है। ठीक है, अब आप देखिए दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू है। ओके, बट एक्सपेंस कैटेगरी में जीरो बता रहा है, अमाउंट में 49 बता रहा है। तो काउंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है? अगर सेल में वैल्यू रहा, ठीक है, न्यूमरिक वैल्यू, ओके, तो वो उसको काउंट करेगा। न्यूमरिक वैल्यू के अलावा अगर कुछ भी रहा, सपोज वर्ड्स रहे, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स रहे, ब्लैंक सेल्स रहे या एरर्स रहे, तो वो उसको काउंट नहीं करता है। तो काउंट फंक्शन का बेसिक सिस्टम ये है, अगर वैल्यू है तो वो काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेंस कैटेगरी अभी जीरो दिखा रहा है। ठीक है, मैं एक्सपेंस कैटेगरी में फर्स्ट वाला हटा के अगर उसको वन लिख दूं, न्यूमरिक वैल्यू, ठीक है, तो ये देखना वन हो गया। और वही मैं अमाउंट में हटा के अगर मैं दू ASH 1 2 3, तो ये 49 का 48 हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा काउंट फंक्शन क्या करता है। अब ए के बारे में जानते हैं। ठीक है, COUNT काउंट ए ओपन ब्रैकेट। मैं फिर से एक बार एक्सपेंस कैटेगरी ले लूंगा, क्लोज करूंगा। ठीक है, क्या बता रहा है देखते हैं। 49 बता रहा है। इक्वल टू, मैं अमाउंट लूंगा तो काउंट ए ओपन ब्रैकेट, अमाउंट ले लूंगा, ये क्या बता रहा है देखते हैं हम लोग। तो ये भी बता रहा है 49। सो बेसिकली काउंट ए का मतलब क्या है? काउंट ए का मतलब ये है कि उसको फर्क नहीं पड़ता है सेल में क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू रहने दो, वर्ड्स रहने दो, मिक्स ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स रहने दो या एरर रहने दो, वो उसको कैलकुलेट करेगा। वो क्या काउंट नहीं करेगा बोल तो, अगर सपोज ब्लैंक सेल रहा, सैलरीज में मैं ब्लैंक सेल हटा देता हूँ, तो ये 49 का 48 हो जाएगा, ये देखिए। और अगर अमाउंट में मैं हटा दूं तो 48 हो जाएगा। अब वही अगर मैं एक्सपेंस कैटेगरी में 1 2 3 AASH मिक्स लगा दूं वर्ड्स एंड नंबर्स, तो वो फिर से काउंट करेगा। ठीक है, तो आपको काउंट ए भी समझ में आ गया होगा। वो खाली ब्लैंक सेल्स काउंट नहीं करता है, उसके अलावा सब करता है। काउंट काउंट ब्लैंक क्या करता है? ठीक है, सो हम लोग काउंट ब्लैंक ले लेंगे। मैं वापस से सैलरीज का कॉलम लूंगा, क्लोज करूंगा, जीरो बता रहा है। ठीक है, फाइन। अमाउंट का भी हम लोग कर लेते हैं ताकि सारी नंबर्स का रहे और आपको क्लैरिटी मिल जाए। काउंट ब्लैंक, अमाउंट ब्लैंक। सो बेसिकली काउंट ब्लैंक क्या करता है? उसको फर्क नहीं पड़ता है कि सेल में क्या वैल्यू है। अगर सेल में वैल्यू नहीं रहा तो वो वही काउंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सपोज मैं सैलरी को डिलीट कर दूं तो ये वन हो जाएगा, मैं अमाउंट को डिलीट कर दूं ये वन हो जाएगा। सो बेसिकली काउंट ए और काउंट ब्लैंक का आपको समझ में आ गया। काउंट ए ब्लैंक सेल्स काउंट नहीं करता है और सारे सेल्स काउंट करता है। काउंट ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक सेल्स काउंट करता है, बाकी के सेल्स को लेना देना नहीं है, वो काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो ये था काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। अब जानते हैं काउंट इफ के बारे में। काउंट इफ क्या करता है, मैं पहले आपको लिख देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। इक्वल टू काउंट इफ, आप इसमें एक याद रखना, आप खाली इसमें एक ही रेंज और एक ही क्राइटेरिया दे सकते हो काउंट इफ में। ठीक है, रेंज क्या है? सपोज मेरे को आईटी डिपार्टमेंट के बारे में पता करना है। ठीक है, मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन, मैंने रेंज पूरा आईटी सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे क्राइटेरिया दे सकता हूँ। क्राइटेरिया मैं लिख सकता हूँ या तो आईटी या तो सेल्स या तो एचआर। मेरे को पता करना है कि ये रेंज में आईटी कितने बार आया है, ये रेंज में सेल्स कितने बार आया है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? क्राइटेरिया दूंगा। क्राइटेरिया में मैं या तो ओपन इनवर्ट कॉमा देके सेल्स लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं वैसा भी कर सकता हूँ। तो आंसर देखना क्या आएगा, 13 बार। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये डिपार्टमेंट में सेल्स 13 बार आया है। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ये हटा दूंगा, ठीक है, क्राइटेरिया में मैं यहाँ पे आके भी क्लिक कर सकता हूँ। सपोज मेरे को सेल्स के बारे में पता करना है, मैं ये सेल्स के बारे में क्लिक करूंगा तो ये B3 में आ गया है सेल्स। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये 13 टाइम्स सेम सेम आंसर आएगा आपको। ओके, अगर आप ये B3 हटा के यहाँ के भी सेल्स में यहाँ पे भी लोगे, सपोज B12 को भी लोगे तो भी आपको 13 आंसर देगा। तो ये अब पता करते हैं अमाउंट का भी पता करते हैं। ठीक है, अब अमाउंट का कैसे पता करेंगे हम लोग? फिर से मैं लिखूंगा COUNT काउंट इफ ओपन ब्रैकेट। अब मुझे पता करना है कि अमाउंट, ठीक है, मैं सारा रेंज ले लूंगा। क्राइटेरिया में ये दूंगा कि मुझे ये पता करना है कि अमाउंट कॉलम में कितने बार वैल्यू जो है
5,000 के ऊपर है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। कभी भी याद रखना, आप जब भी अगर कुछ लिख रहे हो तो आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है काउंट इफ में, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको ओके करूं तो ये 25 टाइम्स आ रहा है। 5000 जो है वैल्यू, जो 5000 से ऊपर वैल्यू है वो 25 टाइम्स आ रही है। तो काउंट इफ का मतलब क्या है, आप एक ही रेंज और एक ही क्राइटेरिया से पता कर सकते हो। आप खाली यही पता कर सकते हो कि कितने बार वो रेंज में वो पर्टिकुलर वैल्यू कितने बार आया है, ठीक है। अब देखते हैं काउंट इफ क्या करता है। काउंट इफ तो हमने देख लिया, अब देखते हैं काउंट इफ्स क्या करता है। तो मैं लिखता हूँ COUNT काउंट इफ ओपन ब्रैकेट। इसमें आप कितने क्राइटेरिया भी दे सकते हो और कितने रेंजेस भी दे सकते हो, ठीक है। सपोज अब मुझे पता करना है IT डिपार्टमेंट में, पहले तो मैंने क्राइटेरिया रेंज में मैंने सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट मेरा रेंज है डिपार्टमेंट, उसमें मेरा सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आईटी के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, B2 आ जाएगा। अब मैं सेकंड क्राइटेरिया मेरा ये है कि अमाउंट, ठीक है, मैं ये अमाउंट सारा ले लूंगा। अब मुझे ये पता करना है कि डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट में 5,000 से ज्यादा कितने बार आया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वापस से इन्वर्टेड कॉमा ओपन ग्रेटर देन 5,000, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और क्लोज। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे मैंने दो बार दो क्राइटेरिया दिए है और दो रेंज दिए, दो क्राइटेरिया दिए मैंने, राइट। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा 4 बार आ रहा है। तो बेसिकली मुझे ये पता चल गया है कि IT डिपार्टमेंट में 5,000 से ऊपर की वैल्यू 4 बार आ रही है। वही काउंट इफ में क्या पता करते थे आप, काउंट इफ में आप खाली इतना ही पता कर सकते हो कि IT डिपार्टमेंट कितने बार आ रहा है डिपार्टमेंट कॉलम में, 5,000 से ऊपर कितने बार आ रहा है अमाउंट कॉलम में। बट अगर आपको वो पता करना है कि ठीक है 5,000 से ऊपर 25 बार आ रहा है, लेकिन 25 बार में से IT में कितनी बार आ रहा है, उसके लिए आप काउंट इफ का फंक्शन इस्तेमाल करोगे, ठीक है। एक और वैल्यू, एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इक्वल टू COUNT काउंट इफ ओपन ब्रैकेट, आपका क्राइटेरिया रेंज हम ले लेते हैं इस बार एक्सपेंस कैटेगरी, ठीक है। और आपको ट्रैवल के बारे में पता करना है तो मैं यहाँ पे ट्रैवल को क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और अब मुझे अमाउंट नहीं पता करना है, मुझे पता करना है ये कितने बार रिजेक्ट या कितने बार अप्रूव्ड हुआ, ठीक है। तो रिमार्क्स कॉलम में पहले ले लूंगा, तो मैंने रिमार्क्स कॉलम ले लिया है। और अब मुझे पता करना है कि ये कितने बार अप्रूव हुआ है, अप्रूव्ड, APPROVED अप्रूव्ड। अब वहां जाके क्लिक भी कर सकते हो, सेल को यहाँ पे आके क्लिक भी कर सकते हो आप, क्लोज ब्रैकेट 3 बार। सो बेसिकली मैंने क्या क्या पूछा था कि एक्सपेंस कैटेगरी में ट्रैवल कितने बार अप्रूव हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।